हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो कल हमारी फर्स्ट क्लास हो गई थी जिसमें हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हमारी दूसरी क्लास है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के फर्स्ट क्लास देख ली। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हमने एक तो डेफिनेशन देखी थी कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी, बायोलॉजी ब्रांचेस के बाद हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा, ऑर्गेनिज्म के बाद लिविंग एंड नॉन लिविंग पढ़ा। इसके बाद में हमने नॉन लिविंग के दो पार्ट पढ़े, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। इसके बाद में हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ये इतने टॉपिक हमने कवर कर दिए थे। बायोडाइवर्सिटी में हमने एक लिखा था इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी लिखा था जिसमें मैंने आपको इसमें लिखवाया था कि पारिस्थितिकी जैव विविधता, तो ये होगी पारिस्थितिक जैव विविधता। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति आज का टॉपिक है द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति क्या है कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और वह उसी नाम से जाना जाता है। यही प्रक्रिया है वो नाम पद्धति कहलाती है। द्विनाम पद्धति से पहले नाम पद्धति क्या होती है कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और वह उसी नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया है वो नाम पद्धति कहलाती है। ठीक है, हो गया। जैसे आपका भी तो कोई नाम होगा, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, हम सब अपने नाम से ही तो जाने जाते हैं, बिना नाम कैसे जाने जाएंगे। इसी प्रकार भी जीवों में भी होता है, इनका भी कोई ना कोई मानक नाम होता है। प्लांट्स का नाम किसके आधार पर किया जाता है? वैज्ञानिक नाम प्लांट्स का वैज्ञानिक नाम किसके आधार पर दिया जाता है? ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। प्लांट्स का वैज्ञानिक नाम ICBN के आधार पर दिया जाता है। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। अब ICBN को चेंज कर दिया गया है। ICBN का नाम क्या कर दिया गया है? ICNAFP ये कर दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर फॉर एल्गी, फंजाई, प्लांट्स। ठीक है, ICBN को चेंज करके क्या कर दिया गया है? ICNAFP कर दिया गया है इसका नया नाम।
जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर फॉर एल्गी, फंजाई और प्लांट्स। ठीक है। और एनिमल्स का वैज्ञानिक नाम किसके आधार पर दिया जाता है? एनिमल्स का वैज्ञानिक नाम ICZN। ICZN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, एनिमल्स का वैज्ञानिक नाम है वो इसके आधार पर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। नाम पद्धति बता दी क्या होती है कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से जाना जाता है, और यह प्रक्रिया नाम पद्धति कहलाती है। नाम पद्धति के बाद पौधों का वैज्ञानिक नाम है वो ICBN के आधार पर दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर है। ICBN को अब चेंज करके ICNAFP कर दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर फॉर एल्गी, फंजाई और प्लांट्स। एनिमल्स का वैज्ञानिक नाम ICZN के आधार पर दिया जाता है। ICZN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो इसके बाद हम देखेंगे कि नामकरण की प्रक्रिया क्या है। नामकरण की प्रक्रिया, नामकरण की प्रक्रिया। नामकरण की प्रक्रिया, नामकरण की प्रक्रिया क्या है? तो नामकरण की प्रक्रिया में क्या होगा? हमारा भी नामकरण होता है तो उसमें भी प्रक्रिया तो होती है। पंडित जी आते हैं, हवन वगैरह करते हैं, फिर हमारा नाम रखते हैं। उसी प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनके नामकरण की भी प्रक्रिया होती है। कैसे? सबसे पहले पहचान की जाती है। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। और उसके बाद वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो सबसे पहले किसी जीव की पहचान की जाती है, फिर उसका वर्गीकरण और उसका वैज्ञानिक नाम बाद में दिया जाता है। पहचान में क्या होगा कि नामकरण के लिए हमें किसी जीव की पहचान होना जरूरी है कि ये जीव है क्या। उसके बाद उसकी समानता व विभिन्नता के आधार पर उसका वर्गीकरण जरूरी है। पहले उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण, फिर वैज्ञानिक नाम में दिया जाएगा। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम देने के भी नियम होते हैं। वैज्ञानिक है वो प्लांट्स या एनिमल्स को नाम देने से पहले कुछ मानक नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम द्विनाम पद्धति क्या है। द्विनाम पद्धति, बायोनोमियल नोमेनकल्चर। बायोनोमियल नोमेनकल्चर दिया किसने था? केरोलस लिनियस। स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में केरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को समझाया था। द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या होता है? द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं। किसी भी वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं। यही द्विनाम पद्धति है।
ठीक है। द्विनाम पद्धति क्या है कि किसी भी वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं और यही द्विनाम पद्धति है। दो घटक होते कौन कौन से हैं? एक तो होता है जिन्स, जिन्स यानी वंश, और एक होती है स्पीशीज यानी जाति। किसी भी वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं, स्पीशीज और जिन्स और स्पीशीज, यही द्विनाम पद्धति है। अब द्विनाम पद्धति के नियम देखेंगे। द्विनाम पद्धति के नियम, हेडिंग लगाइए आप, द्विनाम पद्धति के नियम। ठीक है, द्विनाम पद्धति के नियम। इसमें फर्स्ट लिखिए वैज्ञानिक या जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा के होते हैं। वैज्ञानिक या जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा के होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक या जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा के होते हैं। इतना क्लियर हुआ? और इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, और इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। वैज्ञानिक या जैविक नाम है वो प्राय लैटिन भाषा के होते हैं और इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक नाम के प्राय दो घटक होते हैं। पहला शब्द जिन्स या वंश को बताता है। दूसरा शब्द स्पीशीज जाति को बताता है। ठीक है, क्या हुआ कि वैज्ञानिक नाम के प्राय दो घटक होते हैं। पहला शब्द है वो जिन्स यानी वंश को बताता है, और दूसरा शब्द स्पीशीज यानी जाति को बताता है। आगे देखिए, वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखने पर वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखने पर जिन्स व स्पीशीज को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। और छपाई में तिरछा छापा जाता है। अगर किसी भी वैज्ञानिक नाम को हम हाथ से लिखते हैं तो जिन्स और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, और छपाई में छापते हैं तो इन्हें तिरछा छापा जाता है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट पहला शब्द
प्राय जीन्स को बताता है, इसे बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर में तथा दूसरा जाति संकेत पद होता है, इसे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। पहला शब्द प्राय जीन्स को बताता है और इसे बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा जाति संकेत पद होता है, इसे छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। ऐसे लिखेंगे इसको। मेंजीफेरा क्या है? ये है जीन्स और ये है स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि यदि वैज्ञानिक नाम के साथ, वैज्ञानिक या जैविक नाम के साथ लेखक का नाम भी लिखना हो तो इसे सबसे अंत में छोटे रूप में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि वैज्ञानिक या जैविक नाम के साथ में लेखक का नाम भी लिखना हो तो इसे सबसे लास्ट में लिखा जाता है और छोटे रूप में लिखा जाता है, यानी पूरा नाम नहीं लिखा जाता। इसका एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल आप इसी के साथ बता देती हूँ। ये बताया था ना मेंजीफेरा इंडिका, किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आम का, मेंजीफेरा इंडिका। ब्रैकेट में हम लिख देंगे लिन, यानी ये क्या है? लिनियस, वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। द्विनाम पत्ती क्लियर हुई? सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। द्विनाम पद्धति क्या होती है, किसने दी, ये भी बता दिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।